अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आगरा कंटोनमेंट बोर्ड के शिक्षकों, विद्यार्थियों और कर्मचारियों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। कार्यक्रम में कंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ दीपक मोहन भी शामिल हुए। उन्होंने योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए निरोग रहने के टिप्स दिए। इस दौरान सभी ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर योग से स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम पूरे शहर भर में देखने को मिली। बच्चे, बुजुर्ग और युवाओं में भी योग का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही कंटोनमेंट बोर्ड के कर्मचारी और शिक्षक शिक्षिकाएं, स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे कंपनी गार्डन में योगा करते नजर आए, जिसमें कंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ दीपक मोहन मुख्य रूप से उपस्थित थे। उनके निर्देशन और योगाचार्य द्वारा कराए गए योग से कर्मचारी, शिक्षक शिक्षिकाओं, बच्चों में अलग ही जोश देखने को मिला। इस दौरान 1 घंटे चले योग में योगाचार्य द्वारा दिए गए योग के टिप्स के माध्यम से लोगों ने योग की महत्वता को समझा और योग करते हुए पूरे जीवन काल में योग से निरोगी बने रहने का भी संकल्प लिया। इस अवसर पर कंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ दीपक मोहन ने भी बच्चों को स्कूलों के पाठ्यक्रमों के माध्यम से योग की शिक्षा दिए जाने पर भी जोर दिया और उन्होंने योग के महत्वपूर्ण टिप्स भी दिए। स्कूलों के सारे बच्चे और जो हमारे कर्मचारी हैं और आसपास के जो जनमान है, सबने यहाँ पे सहयोग किया, सबने पार्टिसिपेट किया। पहले हमने जो है माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके द्वारा जो इस संबोधन को किया गया था, आज के दिन संबोधन को सुना गया। उसके पश्चात जो हमारे योगाचार्य हैं, उनकी देख रेख में आज हमारे द्वारा योगा किया गया। और जैसा कि आप सब जानते हैं, योगा से बहुत सारे लाभ हैं। तो हमारा संदेश ये है कि इनको हम अपने दिनचर्या में इस्तेमाल करें, सिर्फ एक दिन की प्रक्रिया बना के ना रखें, बल्कि प्रतिदिन योग को अपने जीवन में शामिल। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के द्वारा जो ये 11वां योग दिवस आज उनके नेतृत्व में संपन्न हुआ है, ये भारत भूमि की पूरे विश्व को देन। और किसी देश में योगा के बारे में ना उनको ज्ञान है, ना उनको इसकी इतनी अनुभव है। हमारे देश में 5000 साल पहले महर्षि पतंजलि ने इस योग की शुरुआत की थी। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये नारा दिया, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, ये हमारे देश के लिए आज जहाँ पूरे देश में, पूरे विश्व में अशांति फैली हुई है, सब तरफ युद्ध का माहौल है, वहाँ योग हमें न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक शांति भी देता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो 11 वर्ष पहले योग प्रक्रिया स्टार्ट की थी, आज 11वां योगा दिवस है। और मैं कहूँगा कि देश के कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको पहुँचा है और सारे विश्व का स्वास्थ्य और वो सब को ध्यान रखते हुए बहुत अच्छा प्रधानमंत्री ने हमेशा के लिए एक ऐसा बना दिया है जिससे लोग स्वस्थ और हमेशा मस्त रहे। थैंक यू। इस अवसर पर कंटोनमेंट बोर्ड के शिक्षक शिक्षिकाएं भी काफी खुश नजर आए। उन्होंने भी जीवन में निरोगी बने रहने के लिए योग को आवश्यक बताया। मैं ये कहना चाहूँगा, विश्व योग दिवस पर सारे लोग जो है योग की क्रिया को जो अपने दैनिक जीवन में अपनाएं, इससे सारे शारीरिक रोगों से दूर रहें और लंबी जो है जीवन का आनंद लें। और इसी तरह से इसको जो योग को अपने जीवन में रोजाना सुबह शाम जो जब भी समय मिले अपनी उस योग क्रिया करते रहें और साधना से ही जो है जीवन से स्वस्थ और मस्त रहेगा। ठीक है, इसमें सभी लोगों को, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, सबको योग करना चाहिए और इसमें हम लोगों ने सबने भाग लिया है छावनी परिषद की तरफ से। तो मैम, आपको लगता है कि ये पाठ्यक्रम में भी शामिल होना चाहिए? पाठ्यक्रम में शामिल है, महीने में होना चाहिए पर सुबह प्रेयर के टाइम पे हमारे यहाँ होता है। सुबह बच्चे जब प्रेयर करने के बाद थोड़ा समय 10-15 मिनट के लिए हम लोग कराते हैं योगाभ्यास, पीटी वगैरह। बहुत अच्छा लगा योग दिवस पर, ये अंतर्राष्ट्रीय 11वां योग दिवस रहा और ऐसे ही हम ये चाहते हैं कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो इसी प्रकार से योग करती रहे और आगे बढ़ती रहे। कितना आवश्यक मानती हैं योग? इससे हम अपने जीवन से संबंधित सबसे बड़ी क्रिया ये योग ही है जो हमें आत्मा से परमात्मा का मिलन कराती है और कोई है नहीं कुछ। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की कंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ दीपक मोहन के निर्देशन में कई दिनों से तैयारियां चल रही थीं। शिक्षकों, स्कूली बच्चों और कर्मचारियों को योगाभ्यास कराया जा रहा था। यही कारण था कि योग दिवस के दिन सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों, शिक्षक शिक्षिकाओं, बच्चों में योग के प्रति जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। मून न्यूज के लिए राकेश शुक्ला की रिपोर्ट।